जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस हवाले से इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जाती है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उसके हवाले से क्या रेमेडीज़ हैं अगर आपके ह्यूमन राइट्स जो है ना वो आपको नहीं मिल रहे, खुसूसन जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है। और दूसरा ये कि ऐसे कौन से चैलेंजेस आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहले तो देखें, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दरअसल 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 3 डॉक्यूमेंट वो कौन से हैं? एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसके अलावा दो जो है ना कन्वेनेंट हैं, दो ट्रीटीज़ हैं, दो माहदे हैं जिनका नाम है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। तो ये दोनों जो कन्वेनेंट हैं जिनको आमतौर पे हम आसान अल्फाजों में माहदे कहते हैं, ट्रीटीज़ कहते हैं, ये दोनों तो सारे मुल्कों के ऊपर बाइंडिंग है। जो भी जिन कंट्रीज़ ने भी इसको साइन किया है, जो भी इसमें पार्टीज़ हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ना, वो बाइंडिंग नहीं है। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ, ठीक है। सो चलें, अब आपको ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के ज़रिए, इन 3 डॉक्यूमेंट के ज़रिए। अब आप उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है, और उनका क्या तरीक़ेकार है, वो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो देखें आपको ह्यूमन राइट्स तो मिल चुके हैं, ठीक है ना। मान लिया इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के एग्रीमेंट, ये वो डिक्लेरेशन, हर जगह आपके ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं। लेकिन अब आप उनको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल मैकेनिज़्म क्या है, यानी कि ये पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन के हिसाब से कौन सा एक इंटरनेशनल मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उस हवाले से सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है दोस्तों, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका बुनियादी काम ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लोगों को जो ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, ये उनको मॉनिटर करते हैं और उनको उनको उन उन प्रॉब्लम को डील करते हैं, बेहतर करते हैं, ठीक है ना? और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये पूरे साल में अपना एक पीरियोडिक रिव्यू करते हैं। ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के काम रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि या उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही। एक तो ये इदारा हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा इदारा है ह्यूमन राइट्स कमेटी, एचआरसी। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है। ये भी क्या करता है कि ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होते हैं वो ये उनको रिव्यू करते हैं। अब होता ये है कि यूनाइटेड नेशन के कवानीन के तहत जो भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर है ना, वो अपनी एक रिपोर्ट जमा कराता है साल के एंड के ऊपर, ठीक है। और उसमें बताता है कि हमने अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स को इतना प्रोटेक्ट किया है, ये किया, वो किया, ये हमने काम किए हैं। तो ये उनके काम को रिव्यू भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर कोई भी इंडिविजुअल शख्स है, उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और उसको प्रॉब्लम है, तो वो एचआरसी कमेटी में अपनी कंप्लेंट भी दायर कर सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और कमेटी बनी हुई है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये भी अगर आपके इकोनॉमिक राइट्स मुतासर हो रहे हैं, सोशल राइट्स मुतासर हो रहे हैं या कल्चरल राइट्स मुतासर हो रहे हैं, आपको नहीं दिए जा रहे, तो ये इदारा जनाब, ये जो कमेटी है उसको मॉनिटर करते हैं। और ये भी जनाब डिफरेंट कंट्रीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिव्यू करते हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई इंडिविजुअल बंदा भी अपनी कंप्लेंट लेके आता है तो तब भी ये कमेटी उसको एड्रेस करती है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल किस्म के प्रोसीजर हैं, जैसे कुछ स्पेशल किस्म के रिपोर्टर्स हायर किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वो जनाब देख रहे होते हैं कि कहाँ-कहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ वर्किंग ग्रुप्स बने होते हैं, वो भी एक किस्म की कमेटीज़ होते हैं। 10-12 बंदों का एक वर्किंग ग्रुप है जो काम करता है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं, वो भी अपना जो है ना अपनी रिसर्च पेपर्स में बता रहे होते हैं कि कहाँ-कहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, किस तरह उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है ना छोटी-मोटी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इन मामलात को देखते हैं। तो ये जो सारे लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके विज़िट करते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट बनाते हैं और जनाब वो जाके पब्लिश करते हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों के लोग यहाँ पे आते हैं, एनजीओज़ की तरफ से, इंटरनेशनल एनजीओज़ की तरफ से। वो यहाँ पे देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही, ठीक है ना। कोई यूनाइटेड नेशन की तरफ से आता है, कोई यूरोपियन यूनियन की तरफ से आता है, तो वो फिर जनाब यहाँ पे चीज़ें दे के अपनी एक रिपोर्ट या रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या किस तरह यहाँ की रियासत जो है ना ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं रीजनल मैकेनिज़्म, यानी कि मुख्तलिफ रीजन के अंदर, मिसाल के तौर पर यूरोप के अंदर एक अदालत बनी हुई है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आप यूरोप में रहते हैं और आपके ह्यूमन राइट्स का इशू आ रहा है, तो आप वहाँ की अदालत जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो अमेरिका है उनके जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी एक अदालत बनी हुई है, और ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पे ये सारी यानी कि एप्लीकेबल है। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी एक कमीशन बना हुआ है, अफ्रीकन कमीशन एंड कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड पीपल्स राइट। वहाँ पे ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ और अफ्रीका का जो सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे अगर कोई ह्यूमन राइट्स के इशू आ रहे हैं वहाँ के कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, तो जनाब इस कमीशन को आप विज़िट कर सकते हैं और अपना बता सकते हैं कि यार ये हमारा इशू चल रहा है। और ये सारे जो सारे इदारे हैं ये जनाब रिव्यू करते हैं अपने अपने रीजन के कंट्रीज़ की ह्यूमन राइट्स की परफॉर्मेंस को। अच्छा जी, अब नेशनल लेवल पे देखें कि मिसाल के तौर पर आप अपने मुल्क में हैं, तो सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो आपने अपने नेशनल लीगल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है ना, वो अपने जो कवानीन है उनके अंदर उनको फिट करे। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से रूल्स रेगुलेशंस हैं, वही अगर हम अपनी लोकल कानून बनाते हैं उसके अंदर उसको दर्ज करें, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए वो प्रोवाइड करें, इंस्टीट्यूशनल लेजिस्लेशन के ज़रिए प्रोवाइड करें, ठीक है। और ये वैसे भी बाइंडिंग है, आपको पता है जो ये इदारे हैं ना, ICCPR की जो ट्रीटी है, और दूसरा ICEACR की जो ट्रीटी है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोनों जो माहिदेन हैं ये पाकिस्तान ने भी साइन किए हुए हैं। तो पाकिस्तान, ये बाइंडिंग है पाकिस्तान के ऊपर कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और अपनी जो नेशनल लेजिस्लेशन होती है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स को ज़रूर प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी जो अपने मुल्क के अंदर जो अदालतें हैं आप वहाँ चले जाएँ, अगर आपका ह्यूमन राइट्स आपको नहीं मिलता, आप समझते हैं कि आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये है वो है, तो आप अपनी नेशनल अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी जनाब क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रीटीज़ का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो फलां फलां ट्रीटी को साइन किया हुआ है, तो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग है कि वो लोगों के पॉलिटिकल और सिविल राइट्स दे दे। अब जैसे आपको पता है कि पीटीआई वालों का एक इशू चल रहा है, तो पीटीआई वाले अक्सर यही करते हैं कि ये जो ट्रीटीज़ है ना, ICCPR और ICEACR, इस हवाले से अक्सर जो है ना वो एक बात करते हैं कि पाकिस्तान इस ट्रीटी के मुताबिक, इन माहिदों के मुताबिक वो बाइंडिंग है कि अपने मुल्क के अंदर लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दे, सोशल राइट्स दे। और पीटीआई वाले समझते हैं कि यार ये हमें राइट्स नहीं मिल रहे, हमारे ऊपर जो क्रैकडाउन चल रहा है ये वो वगैरह, ठीक है। तो ये इसी का ही जिक्र कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा ये है कि एक पीरियोडिक रिपोर्टिंग और रिव्यू होता है। अब स्टेट जो है ना वो क्या करती हैं, जो भी कंट्रीज़ होते हैं वो अपना एक पीरियोडिक का मतलब है साल में एक दफ़ा या कुछ महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद, अपनी एक रिपोर्ट जो है ना वो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज़ हैं ना जो ह्यूमन राइट्स की ऑब्लिगेशंस को डील करते हैं वहाँ पे ये सबमिट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, वो क्या करता है अपने साल के एंड के ऊपर, कोई भी मतलब जब साल कंप्लीट हो जाता है या 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, वहाँ पे ये जाके एक रिपोर्ट जमा कराते हैं ह्यूमन राइट्स में और बताते हैं कि भाई हमारी ये परफॉर्मेंस है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो वो जो ट्रीटी बॉडीज़ होती है ना वो रिपोर्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उसके अपनी रिकमेंडेशन भी देते हैं। अगर उनको लगता है कि इनको मजीद ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना चाहिए, तो पाकिस्तान को वो कहेंगे जी आपके ह्यूमन राइट्स के बड़े इश्यूज़ हैं, काइंडली आप मजीद इसके ऊपर काम करें, मजीद कोई कानून बेहतर करें, मजीद जो है ना इसको इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो बॉडीज़ होती हैं ना यूनाइटेड नेशन की, वो फिर पीछे लगे होते हैं, कहते हैं हाँ फॉलो अप दें, बताएं आपने अमल किया नहीं किया हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर जो हमने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर वो बाद में मज़ीद जो है ना बेहतर भी करते हैं और मज़ीद रिव्यू करते हैं, फिर अपनी मज़ीद सजेशन देते हैं। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया इम्प्लीमेंटेशन के किस तरह ह्यूमन राइट्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रेमेडीज़ क्या है। मिसाल के तौर पर आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो अब आपके पास क्या रेमेडीज़ है, आपके पास क्या तरीक़ेकार है, आपके पास क्या रिलीफ है। सबसे पहले नेशनल लेवल के ऊपर, भाई अगर आपका ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे आप अदालत में चले जाएँ, नंबर 1। इसके अलावा दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ हैं, उसमें यह है कि हर मुल्क के अंदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से इदारे बने होते हैं, वहाँ पे चले जाएँ, कंप्लेंट दायर करें, जैसे यानी कि हर जगह पे नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, ठीक हो गया। दूसरी रेमेडी ये है इंटरनेशनल रेमेडी जो कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक तो अगर आपको अपना पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा, सोशल राइट नहीं मिल रहा, कल्चरल राइट नहीं मिल रहा, तो ICCPR और ICEACR की ये वायलेशन हो जाती है। आप उनकी कमेटीज़ में जाके अपनी जो है ना वो कंप्लेंट दायर करें। इसके अलावा जो रीजनल कोर्ट्स होती हैं, यानी जो मैंने पहले बताई थी, यूरोपियन कोर्ट है, अफ्रीकन कोर्ट है, वहाँ पे भी चले जा सकते हैं। और दूसरा ये इंटर स्टेट कंप्लेंट भी कर सकते हैं, यानी अगर आप समझते हैं
कि अमेरिका में बैठा हुआ एक बंदा जो है ना, पाकिस्तानी बंदा जो यहाँ पे बैठा है, उसकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको जाके शिकायत लगाए कि यार भाई आपके बंदे जो है इस तरह की यहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, फिर ज़रा मेहरबानी करके उनको समझाएं। तो यानी आप इस तरह भी जो है ना शिकायतें कर सकते हैं। हाँ, अगर वो तब होगा जब आप दोनों मुल्कों में कोई ट्रीटी हो, कोई माहिदा हो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट है हमारे पास, आप वहाँ चले जाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले जाएं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं। अगर एक मुल्क है, उसको अमेरिका कहता है कि भाई मेहरबानी करके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मत कर, लोगों को ह्यूमन राइट्स दे, और उसके बाद भी वो बाज नहीं आता, तो अड़ोस पड़ोस के जो कंट्रीज़ होते हैं वो जनाब उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। जैसे अब रशिया का मामला चल रहा है, तो रशिया पे बहुत सारे सेंक्शन लगे हुए हैं, ईरान पे बड़े सेंक्शन लगे होते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये भी बाज़ औक़ात इस तरह की होती है, पाबंदी लगा दी जाती है, डिप्लोमेसी रुक जाती है, और उससे बात नहीं करते, लेन देन नहीं करते, कोई कारोबार नहीं करते, और उसके ऊपर इकोनॉमिक किस्म के सेंक्शन लगा देते हैं। कोई उससे कारोबार नहीं करता, लेन देन नहीं करता, तो बेचारे वो फंस जाते हैं फिर। ठीक है जी। अब चैलेंजेस क्या हैं इन इम्प्लीमेंटेशन एंड रेमिडीज़ में? यह सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है स्टेट सॉवरेंटी। बहुत सारे कंट्रीज़ ये कहते हैं कि भाई ये हमारा अंदरूनी मामला होता है, ये हम खुद मुख्तार हैं, हम आज़ाद हैं, हम क्यों इंटरनेशनल बॉडीज़ की बातें मानें, क्यों हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनके लेक्चर सुने। हमें बेहतर हमारे अपने मुल्क के लिए क्या, हम अपने मुल्क में जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कुछ कंट्रीज़ कहते हैं हम तो रूल ऑफ लॉ के तहत ये काम करते हैं, अगर लोगों के ऊपर सख्ती करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे अमन बहाल हो। लेकिन बाहर के इदारे कहते हैं नहीं नहीं, आप लोग तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। अब ये से जहाँ से यहाँ की पाकिस्तान सरकार है, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो लड़के फेक न्यूज़ बनाते हैं, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको ये पकड़ते हैं। वो लड़के कहते हैं कि जी हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। रियासत कह रही है कि भाई नहीं, हम तो जनाब अपनी रिट कायम कर रहे हैं, हम तो जनाब इनको सीधा कर रहे हैं कि ऐसे थोड़ी मुल्क चलता है कि आप अपनी मर्जी से जो बोलें। अब ये जो है ना, यहाँ पे स्टेट सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसलिए बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ना, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और इनके ऊपर अमल नहीं करते, अवॉइड करते हैं, और खुसूसन वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है जी, एक तो ये चैलेंज है, स्टेट सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दूसरा लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर, यानी ये जितनी भी रिकमेंडेशन डिसीजंस होते हैं ना मॉनिटरिंग बॉडीज़ के, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होते हैं, ये ना इनके पास इतनी कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती कि वो जनाब यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। बाज़ औक़ात जो गरीब मुल्क हैं उनका तो वहाँ पे उनका डंडा चलता है, लेकिन जो अमीर और सुपर पावर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ कुछ नहीं चलती। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल ट्रीटी बॉडीज़ अमेरिका को कुछ नहीं कह सकती। ठीक है ना, बड़ी-बड़ी इदारों, बड़ी-बड़ी पावरफुल कंपनीज़ को नहीं कह सकते। तो ये इन्फोर्समेंट का भी इशू है। ठीक है, और दूसरा ये है कि रिसोर्स कंट्रीज़, कुछ ऐसे मुल्क भी हैं बेचारों के पास रिसोर्स ही नहीं होते। अब अफ्रीका में क्या कहा जाता है कि लोगों को साफ़ पानी उनका ह्यूमन राइट्स है, साफ़ हवा उनका ह्यूमन राइट्स है, ट्रांसपोर्ट ये वगैरह। तो यार वो गरीब लोग, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फ़िल्टर जो है ना पानी के प्लांट लगाएं, ये करें वो करें। मतलब बाज़ औक़ात रिसोर्स का भी इशू आ जाता है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन और रेमेडीज़ के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ह्यूमन राइट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है, खुसूसन जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अलावा रेमेडीज़ क्या होती हैं अगर आपकी वायलेशन होती है, और ऐसे क्या चैलेंजेस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और रेमेडीज़ के अंदर, वो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बड़ा आसान करके बता दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।